बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं बेटा? खुश हैं? मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है और चैप्टर नंबर भी 5 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, कि एल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू में क्या तब्दीली होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक इंतहाई आसान है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो देखें जी, ये 2 क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइज में मौजूद हैं। एक ये वाला क्वेश्चन वाई डज के साथ और एक ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ। तो बुक के एक्सरसाइज में ये दोनों क्वेश्चन मौजूद हैं। बहरहाल तो ये दोनों क्वेश्चन आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। देखें जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह जी की वैल्यू चेंज क्यों होती है। मतलब ज़मीन के ऊपर कहीं वैल्यू जी की कुछ है और ज़मीन के ऊपर किसी और जगह जी की वैल्यू कुछ और है, तो ऐसा क्यों होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। बुलंदी के साथ एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जो है जी की वैल्यू तब्दील कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने हाउ, कैसे। यहाँ इस्तेमाल लफ्ज़ कर रहा है वाई, क्यों। तो इन दोनों का फ़र्क भी जब हम ये लेक्चर पढ़ लेंगे तो बिल्कुल एंड में बतला दूंगा कि देखें वहाँ पर वाई क्यों कहा और यहाँ पर हाउ क्यों कहा। देखें बेटा, सिंपल सी बात है। मैंने कल भी आपको बताया था, एक टोटका बताया था, और वो टोटका ये था कि जी जनरल मैनेजर साहब हैं और उन जनरल मैनेजर साहब का जो नाम था वो ग़ुलाम रसूल था। तो अगर आप गौर करें तो ग़ुलाम जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जनरल मैनेजर। ये मैंने टिप बच्चों को ट्रिक बतलाया था कि जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम, कि जी एम और जी आर स्क्वायर। तो ये जो मशहूर ज़माना हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने चूँकि जी को डिस्कस करना है तो फिर जी को यहाँ रहने दें और स्क्वायर को इधर जाकर क्या कर दें भाई, डिवाइड कर दें। तो गोया कि ये फार्मूला हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमने एक टिप बनाया था, तो उस टिप की मदद से आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा मैस ऑफ अर्थ का जो टॉपिक है, ये फार्मूला वहाँ से मैंने बतलाया था। तो इस फार्मूले में आप देखें बेटा कि जो जी है वो कांस्टेंट होता है और मैस ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं होता, ज़मीन का मैस फिक्स ही होगा। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये भी हम जानते हैं कि जो अर्थ ज़मीन होती है ये ओवल शेप में है। ठीक है, ये ओवल शेप है, मतलब अंडे की शक्ल है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बना दी है, तो यहाँ रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर रेडियस कम है। ठीक है, तो अब मैंने ये बात भी पिछले लेक्चर में बतला दी थी कि एवरेज रेडियस हमने 6.4 10⁻6 लिया था। तो बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर ना यहाँ रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे कम होगा। तो अब इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है, इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। गौर करें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, कि जो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस अर्थ हैज़ ओवल शेप,
और ये बात भी हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो ओवल शेप है। इसका क्या मतलब है? दैट इज़ वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ज़मीन के ऊपर जो ये प्लेस टू प्लेस है, ये एक प्लेस है, ये दूसरी प्लेस है, ये एक तीसरी प्लेस है, ये और प्लेस है, तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर तो वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर जो रेडियस की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो ड्यू टू दिस रीज़न वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा कि सिंपल बात है कि ज़मीन ओवल शेप में है तो उसका रेडियस मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होगा। और इस फार्मूले में नज़र आ रहा है कि जी एंड आर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि जब जहाँ पर जो है वो जी की वैल्यू रेडियस जो है सबसे कम होगा ना यहाँ पर, तो जहाँ पर रेडियस सबसे कम होगा तो वहाँ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ये बात याद रख लें क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिर्फ जी से मुताल्लिक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेट का तज़किरा नहीं किया। इस पूरी जगह कहीं पर भी आपको वेट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो आप समझ ज़रूर लें। इम्तिहान में क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपने यही लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी यहाँ रखा जाए और वही बॉडी यहाँ रखा जाए, सही है, एक ही बॉडी है तो उसको हमने यहाँ रखा है, उसी बॉडी को यहाँ रखा है, तो फिर वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मैस तो दोनों जगह सेम होगा? यहाँ पर भी फ़र्ज़ कर लें कि इसका जो मैस है वो 10 किलोग्राम है और यहाँ पर भी 10 किलोग्राम ही रहेगा। मैस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फार्मूले के मुताबिक रेडियस के चेंज होने से यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जी यहाँ पर जी की वैल्यू जो है ना वो 10 है, 10। तो वेट का जो फार्मूला होता है वो होता है mg। तो अब हमारे पास जो है बेटा मैस तो 10 आ गया और जी की वैल्यू, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ रेडियस कम वहाँ जी ज़्यादा, तो जी की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस बॉडी का जो वेट होगा वो होगा 100 न्यूटन। तो ये बॉडी का वेट इस जगह पर एट द पोल्स, शुमाली कुतुब, जनूबी कुतुब, ये शुमाली कुतुब है, कुतबैन, पोल्स, एट द पोल्स, तो जो उसका वेट होगा वो होगा फ़र्ज़ कर लें 100 न्यूटन। ठीक है। अब अगर आप यही वाला मैस यहाँ ले जाते हैं तो मैस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब रेडियस बढ़ गया तो रेडियस के बढ़ने से जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है जी की वैल्यू जो 10 थी अब वो 10 नहीं रहेगी, 10 से कम हो जाएगी। चाहे वो 9.5 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 8 हो, वो तो मालूम करने से मालूम होगा। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर जी की वैल्यू कम है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर जी की वैल्यू है 8, हालांकि 8 होगी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ तो समझाने की खातिर कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर जी की वैल्यू 8 है। तो अब इस जगह, इस फार्मूले में 10 की जगह पर हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाई मैस 10, तो वो 80 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बॉडी का जो वेट होगा वो होगा 80 न्यूटन। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि कोई बॉडी अगर पोल्स पे रखा होता है तो वो भारी होता है, और अगर वो इक्वेटर पर रखा होता है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो ये 80 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन है। और अगर यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 8 ना हो बल्कि वैल्यू ऑफ जी 9 हो तो ये 90 बन जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी ना जी की वैल्यू,
उसको हम यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात तो कन्फर्म है कि अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 100 नहीं होगा, चाहे वो 90 हो, 95 हो, 85 हो, 80 हो, बहरहाल इससे कम होगा वेट। तो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगरचे हमारा किस बारे में था, वेट के बारे में नहीं था। क्वेश्चन हमारा था बेटा किसके बारे में, क्वेश्चन हमारा था जी के बारे में, वैल्यू ऑफ जी के बारे में था। तो अलबत्ता मैंने आपको दोनों चीज़ें बतला दी हैं कि जी जो है साफ ज़रा यहाँ पर, जहाँ पर जी कम होगी वहाँ पर वेट भी कम होगा, और जहाँ पर जी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सारी सूरत हाल तो है ज़मीन के ऊपर, कि ज़मीन के ऊपर वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम डिफरेंट प्लेस वो चेंज हो रही है। अब वो कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ वैल्यू ऑफ जी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तब्दीली आती है। तो देखें भाई, सिंपल बात है कि फिर वंस अगेन वही हमारा फार्मूला जनरल मैनेजर और ग़ुलाम रसूल वाला टोटका याद करेंगे। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, अगर सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें ये वाली, एंड एट एल्टीट्यूड h, कोई भी एल्टीट्यूड हो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो इज़ गिवन बाई, तो g की वैल्यू तो ये है, ये हमारे पास है, तो g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो ये r क्या था, डिस्टेंस होता है ये वाला या ये वाला, तो ये डिस्टेंस हो गया, उसका स्क्वायर है। तो ये तो हुआ सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ये फार्मूला है, और एल्टीट्यूड h हो तो फिर ये फार्मूला बनेगा। तो वहाँ g की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको g बोलेंगे, और जब आप ऊपर जाएंगे ज़मीन से तो g की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जाएगी, उसको हम GH बोलेंगे। ये g है, ये GH है, तो ग्रेविटी एट हाइट h, तो एट हाइट h के ऊपर जाते हुए तो g की वैल्यू ने कम होते जाना है, तो ये एक और वैल्यू होगी, ये एक और वैल्यू होगी। तो इसमें r के साथ हमने क्या लगा दिया, r प्लस h लगा दिया। क्यों कि हम डिस्टेंस लेंगे तो बॉडी यहाँ पहुँच गया, तो ये फासला होगा, ये r होगा, और ये फिर हाइट होगी, तो उस हाइट को हम h बोलते हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लिया जाता है तो r प्लस h का स्क्वायर कर देंगे। तो उम्मीद है ये पॉइंट इसमें समझने वाला पॉइंट है। तो जिस बच्चे को ये समझ आ गया तो मसला ही उसके लिए हल है। तो अब ये हमारे पास मतलब ये है कि ये r क्या था, डिस्टेंस था, उसका स्क्वायर। तो जब बॉडी यहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा हुआ है, बॉडी यहाँ रखा हुआ है, तो डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बराबर है, r के बराबर, r का स्क्वायर। और अगर बॉडी यहाँ की बजाय यहाँ रखा हुआ है, तो अब जो उसका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा r प्लस h, यहाँ से यहाँ तक r है और ये हाइट h है, तो r प्लस h, तो d का स्क्वायर, तो r प्लस h का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। इफ़ एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू r, तो यहाँ तो हाइट h है ना, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन अगर हम शर्त लगा दें कि इफ़ एल्टीट्यूड h r के बराबर है, कि मतलब जो हाइट है वो ज़मीन के रेडियस के बराबर है, 6400 किलोमीटर है, तो अगर ये उसके बराबर है तो फिर इस फार्मूले में क्या होगा, h की जगह पर हम क्या लगा देंगे बेटा, r लगा देंगे। इस हाइट की जगह पर r लग गया, तो r ये वाला, और इस हाइट के बदले में r लग गया। अब ये r प्लस r होल स्क्वायर है, इस r को एक मिनट के लिए अगर हम x समझ लें, x, तो तमाम बच्चों को पता है कि x प्लस x हो तो ये किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। तो ये मैथ का फार्मूला है। तो r प्लस r होगा तो वो किसके बराबर होगा, 2r। जिस तरह x प्लस x 2x होता है तो r प्लस r 2r होगा। अब ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो जब ये स्क्वायर इसका होगा 2 का
तो ये बट्टे में है तो 1/4 कर देंगे और ये स्क्वायर आर का वैसे रहने देंगे। तो 1/4 × Gm/r², और ये Gm/r² ये दिया हुआ है तो ये किसके बराबर है, g के बराबर है। तो इस तरह हम इसकी जगह पर ये g लगा देंगे, स्मॉल g। तो अब ये स्मॉल g की वैल्यू 10 थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर 10 लगा दें तो 10/4, तो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर g की वैल्यू 10 है, याद रख लें अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर g की वैल्यू 10 है तो हाइट h r के बराबर हो, तो यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो 2.5 होगी। इतना वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? 10 को 4 पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2.5। इसका मतलब है यहाँ पर पहुँचकर g की वैल्यू 4 टाइम कम हो चुकी है। ये बट्टे में 4 आ गया ना, तो g की वैल्यू 4 टाइम कम हो गई, तो ये GH जो है वो ये वैल्यू बनती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इफ़ सिमिलरली इफ़ एल्टीट्यूड h जो है वो 2r के बराबर हो, कि जो हाइट है यहाँ ना लें बल्कि और ऊपर ले लें, यहाँ पर ले लें, तो अब जो हाइट है वो 2r के बराबर है, ठीक है। तो अगर हाइट 2r के बराबर है तो यहाँ से हाइट ली जाएगी, ये वाली हाइट। तो इस तरह अब हमने इस h की जगह पर 2r लगा दिया, तो 2r ये और 1r ये, तो 3r बन गया। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये Gm/r² फिर वही बात है, इसको g कह देंगे। अब ये 1/9 है, इसका मतलब ये हुआ कि g की वैल्यू अगर 10 थी तो 10 को जब 9 पर डिवाइड करेंगे तो 1.111 समथिंग, तो g की वैल्यू यहाँ पर 1.111 इस तरह के आसपास जो है वो कोई वैल्यू आएगी। मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। इसको अगर हम करना भी चाहें तो कैलकुलेटर के ऊपर किया जा सकता है कि क्या आंसर आता है। तो ये 10 को डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो 1.1 ही आता है, सही है। तो 1.111 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पर g की वैल्यू 10 है, ज़मीन के रेडियस के बराबर ऊपर जाएं तो g की वैल्यू 2.5 है, जिसको हम 1/4 बोलते हैं। और अगर आप और ऊपर चले जाएं तो फिर वो 2.5 से कम होके 1.111 बन जाती है, जो कि और कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी यहाँ हो तो उसका अगर वो अपना 100 मैथ उसका 10 किलोग्राम हो तो यहाँ पर वेट उसका होगा 100 न्यूटन, यहाँ पर उसका वेट बन जाएगा 25 न्यूटन, और यहाँ पर उसका वेट बन जाएगा कोई अपना 11 न्यूटन के आसपास। यानी 10 किलोग्राम वाला बॉडी हो, 10 किलोग्राम वाला मैस हो, तो 10 किलोग्राम वाले मैस का वेट यहाँ पे होगा 100 न्यूटन। उसी 10 किलोग्राम का वेट यहाँ पे बन जाएगा 25 न्यूटन, और उसी का जो वेट वो यहाँ पे बन जाएगा 11.1 न्यूटन, ये होगा वेट। तो ये अब आप खुद समझदार हैं। तो अब उसी 10 किलोग्राम वाले बॉडी को उठाना चाहें, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उठाना चाहें तो 100 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर वही बॉडी इतना ऊपर चला जाए फिर उठाने के लिए 25 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, और फिर उसी को उठाने के लिए सिर्फ 11.1 न्यूटन फोर्स उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी ऊपर जा रहा है तो जो है ज़मीन की अट्रैक्शन उस बॉडी के ऊपर कम हो रही है। तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो इसका मतलब है उस बॉडी का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लें, यहाँ पर फिर सुन लें तमाम बच्चे। अब कोई बच्चा ये मत समझे कि सर यहाँ 100 न्यूटन है वेट,
सर जी यहाँ पर 25 है, सर जी यहाँ पर 11 है, सर और ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, सर और ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, सर फिर कहीं ना कहीं पहुँचकर तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, वेट किसी भी बॉडी का ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह है ये इसका स्केयर होना, इसकी वैल्यू ना कुछ रहेगी ज़रूर, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता वेट। तो चाहे आप किसी बॉडी को एट इन्फिनिटी ले जाएं कायनात में, तो ज़मीन की जो वहाँ अट्रैक्शन होगी वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, चाहे वो 0.0000 समथिंग होगी ज़रूर, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात आपको जिनको समझ आ गई है ठीक है, समझ नहीं आई तो अल्लाह की मर्ज़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मेन बात आप इतनी याद रखें कि जी बॉडी जब ऊपर जाता जाएगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, वेट भी कम होगा, लेकिन वेट कम होते 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 इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, बट नॉट 100% इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे नहीं होगा। अगली बात, ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। इन दिस वे वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। अब हम वो अल्फाजों पे गौर करते हैं, गौर करें, हाउ और ये वाई, इन अल्फाजों पे गौर करें बेटा वाई का मतलब होता है क्यों। देखें भाई, बात ये है कि भाई हाउ माना कैसे। अब अगर यहाँ पर घर में कोई चीज़ पड़ी हुई हो, मसलन एक आम मिसाल लेते हैं, कप पड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसी बच्चे ने वो कप तोड़ दिया, ठीक है, अब उससे यही सवाल दो अंदाज से हो सकता है कि कप क्यों तोड़ा है और कप कैसे तोड़ा। तो क्यों एक रीज़न है, तोड़ने की वजह बताओ, और कैसे कि उसको तोड़ा किस तरह से है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि ये वाई है, क्यों कि जी की वैल्यू कम क्यों हो रही है, और ये है कि जी की वैल्यू कम कैसे हो रही है। ठीक है, कप को क्यों तोड़ा और कैसे तोड़ा। तो कैसे तोड़ा तो हम कह सकते हैं ना कि भाई वो जैसे मशहूर मिसाल है कि माँ ने बच्चे को पैसे दिए, बेटा अंडे ले आओ, वो 2 अंडे लेने गया तो एक अंडा टूट गया रास्ते में, ठीक है। अब एक अंडा लेके घर आया तो माँ ने पूछा अंडा कैसे टूटा, उसने दूसरा भी छोड़ दिया, कहता ऐसे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि कैसे, हाउ, कैसे। तो भाई यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये है क्यों, कि जी की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है। उस क्यों का जवाब ये है कि रेडियस चेंज होने से, रेडियस के चेंज होने से जी की वैल्यू चेंज हो रही है। सही है, रेडियस के चेंज होने से जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्यों का आंसर है। और यहाँ पर है कि कैसे चेंज हो रही है हाइट के साथ, तो हमने ये उसको करके दिखा दिया कि भाई ये इस तरह से चेंज हो रही है कि अगर हाइट यूँ कर लेंगे तो फिर ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा, और अगर हाइट डबल कर देंगे तो 1/9 बन जाएगा, और अगर हाइट 3 कर देंगे, 2r या 3r कर देंगे तो 3r जब यहाँ लगाएंगे फार्मूले में, यहाँ पर 3r लगाएंगे तो 3 और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बनेगा। तो यहाँ पर जो 1/9 है, तो 1/9 के बाद किसकी बारी आएगी फिर, 1/16, 1/16। तो यानी ये हम बतला रहे हैं कि इन दिस वे, उसने कहा था कि कैसे, हमने कहा ऐसे, ऐसे चेंज होगी, इस तरह से चेंज होगी। तो ये हमारे 2 मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे। तो आम तौर पर बाज़ औक़ात टीचर हजरात या बच्चे भी वो समझते हैं कि शायद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन है, हालांकि ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर है क्यों, यहाँ पर है कैसे। तो कैसे का मतलब है ऐसे और क्यों का मतलब है ये। तो अब उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इफ़ ए बॉडी हैज़ मैस 50 किलोग्राम
अगर किसी बॉडी का मास 50 किलोग्राम है, देन व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ, सन, मरकरी, वीनस, मून, मार्स एंड जुपिटर। ये मेरा खुद साख्ता क्वेश्चन है। असल में तो मैं चाहता हूँ कि आप जो इस सफ़े पर 111 पेज पर जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल में जो वैल्यूज़ हैं, जी की वैल्यूज़ हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये वही वैल्यूज़ ऑफ जी लिखी हुई हैं। तो मैस 50 किलोग्राम है, वेट एट अर्थ, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 10 है, सन के ऊपर 274.2 है। तो अब गौर करें, ज़मीन पर जिस बॉडी का वेट होगा ना 500 न्यूटन, तो उसी बॉडी का वेट सूरज के ऊपर बन जाएगा 13,710 न्यूटन। तो बहुत भारी होगा वो बॉडी चांद पर पहुंचकर, कि जिसको यहाँ उठाने के लिए 50 न्यूटन चाहिए, तो सूरज पर उसको उठाने के लिए 13,000 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी तो सूरज पर। और मरकरी के ऊपर जो है थोड़ा वो हल्का होगा, जहाँ ज़मीन के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स है और मरकरी पर 185 होगी। और जी की वैल्यू वीनस पर ये है 443, और मून के ऊपर फिर बहुत कम होगी 81 न्यूटन। देखो ज़मीन पर 500 है, चांद पर सिर्फ 81 है, और ये मार्स पर भी बहुत कम है, और फिर जुपिटर पर भी ज़्यादा होगी अपना 1297 न्यूटन। तो ये मेन मकसद था, ये वैल्यू ऑफ जी आप लोगों को आनी चाहिए। इम्तिहान में ये मैथ्स 50 की बजाय कुछ और वैल्यू भी मैथ्स की दी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो इतने सारे तो नहीं आएंगे। 2 के ऊपर कह देगा इफ़ द बॉडी हैज़ मैस 8 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, देन व्हाट विल बी इट्स मैस ऑन जुपिटर एंड वीनस। तो इस तरह 2 कह देगा एक एक नंबर का, तो उसका मैं आपको वेट निकालना होगा। तो इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, अब वालिदैन का अदब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।